Hello my dear students, this is Manoj Kumar and you are watching my channel Physics Guru M Kumar। और आज है 11th क्लास की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर और इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 6। और आज के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे समय के मात्रकों की, दैट इज़ यूनिट्स ऑफ टाइम। तो देखिए समय के मात्रकों को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो हम मात्रक बता रहे हैं वो एसआई मात्रकों से हटके हैं, क्योंकि समय का एसआई मात्रक सेकंड है, लेकिन सिर्फ इस मात्रक से काम नहीं चलता है, इसलिए हम अन्य मात्रक भी पढ़ते हैं। तो जैसे सेकंड के अलावा मात्रक पढ़ेंगे तो जैसे मिली सेकंड, दैट इज मिली सेकंड की बात करेंगे तो इसको ऐसे लिखते हैं ms, 1 मिली सेकेंड इक्वल्स टू 10⁻³ सेकेंड, यानी ये एक सेकंड का 1000वां भाग हुआ। तो अगर मिली सेकंड की कोई परिभाषा बनवाना चाहे तो एक मानक सेकंड के 1000वें भाग को हम 1 मिली सेकंड कहते हैं। ऐसे ही आगे चलते हैं माइक्रो सेकंड। तो माइक्रो सेकंड 1 माइक्रो, ये म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है माइक्रो को, ये म्यू है, ये जो लेटर है ये क्या है, म्यू, ये ध्यान रखेंगे, म्यू है ये। तो इसको पढ़ेंगे माइक्रो। एक माइक्रो सेकंड बराबर 10⁻⁻6 सेकंड, यानी ये 10 लाखवां भाग हो गया। 10 की घात -6 है, इसलिए 10 लाखवां भाग, एक मानक सेकंड का 10 लाखवां भाग क्या हो जाएगा, माइक्रो सेकंड। ऐसे ही आगे नैनो सेकंड की बात करेंगे तो 1 नैनो सेकंड इक्वल्स टू 10⁻⁹ सेकंड। ऐसे ही पिको सेकंड की बात करेंगे तो 1 पिको सेकंड इक्वल्स टू 10⁻12 सेकंड। देखो ये नैनो, माइक्रो, पिको, ये मात्रकों से लगने वाले पूर्व लग्न हैं, ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। इसकी एक मैं टेबल आगे बनाऊंगा जिससे हम इन कन्वर्जन्स को याद रख सकें, तो अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही होता है सेक, SHAKE। तो 1 सेक इक्वल्स टू हो जाता है, सेक भी समय का मात्रक है, 1 सेक इक्वल्स टू 10⁻⁸ सेकंड। तो देखिए ये समय के बहुत छोटे छोटे मात्रक थे। हमें जब छोटा समय अंतराल का मेजरमेंट करना हो, मापन करना हो, तो उस समय ये मात्रक यूज़ किए जाएंगे। बड़े मात्रक भी होते हैं, जैसे हम बात करें मिनट की तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। अब ये बड़े मात्रक चलने लगे भाई, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। और 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। ये आप जानते हैं भाई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इसको जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड हैं, तो 3600 सेकंड हो जाएंगे। मिनट, घंटा, घंटे से बड़ा मात्रक क्या होगा, दिन हो जाएगा। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। इसको भी सेकंड में बदल सकते हैं, 24 में 3600 का गुणा कर देंगे तो सेकंड आ जाएंगे, ठीक है भाई। तो वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो ये बड़े मात्रकों के क्रम में हम बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं एक सौर दिवस की।
सौर दिवस, सोलर डे। ठीक है भाई। तो अब देखें, सौर दिवस की बात करेंगे तो सूर्य द्वारा, सौर का अर्थ सूर्य से है, तो सूर्य, इसकी परिभाषा लिखते हैं, सूर्य द्वारा किसी याम्योत्तर से 2 बार गुजरने का समय एक सौर दिवस कहलाता है। एक सौर दिवस कहलाता है। ओके, तो एक सौर दिवस बराबर कितना हो जाएगा? एक सौर दिवस एक सौर दिवस जो होगा 24 घंटे के बराबर होगा। इसको हम जब सेकंड में बदलेंगे तो 86,400 सेकंड आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हम बदलें घंटों को सेकंड में, तो 24 गुणा 3600 करेंगे सेकंड, तो ये कितने हो जाएंगे? 86,400 सेकंड। बात समझ रहे हैं भाई? तो देखें, सौर दिवस की परिभाषा हो गई। अब ऐसे ही एक सौर वर्ष होता है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं यहाँ बताऊंगा। बच्चों, एक गलती हो गई, मैं दिवस थोड़ा गलत लिख गया हूँ, यहाँ पर ये सा बनेगा, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। सौर दिवस ऐसे लिख लें, अभी नज़र पड़ गई जब मैं यहाँ से हट रहा था। तो ये सौर दिवस हुआ, यहाँ भी कर लें सही, सौर दिवस, यहाँ भी सही कर लें। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद चलेंगे, अभी हमने बताया था सौर वर्ष, सोलर ईयर, इधर लिख देते हैं सौर वर्ष। सोलर ईयर, सोलर ईयर क्या होती है भाई? देखें, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो पृथ्वी अपना एक चक्कर सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में एक चक्कर लगाने में जितना समय लेती है वो एक सौर वर्ष कहलाता है। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में एक चक्कर या एक पूरा चक्कर लिख सकते हैं, एक पूर्ण चक्कर, यहाँ अंडरस्टूड है, एक चक्कर का मतलब पूरा चक्कर ही है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में एक चक्कर लगाने में लगा समय क्या कहलाता है? एक सौर वर्ष। इसको ऐसे लिख देता हूँ, एक सौर वर्ष कहलाता है। ओके भाई,
तो एक सौर वर्ष बराबर कितना हो जाएगा, एक सौर वर्ष बराबर 365 होल 1/4 दिन। देखो ऐसा है, 4 साल में एक साल ऐसी आती है कि जब फरवरी 29 दिन की होती है तो उस साल 366 दिन हो जाते हैं, तो ये 4 साल में होता है। तो अगर मीन निकालें उन 4 सालों का तो 1/4 हिस्सा हर साल में पड़ेगा, तो 365 से ही 1/4, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 365.25 दिन, ये एक सौर वर्ष हो गया। ऐसे ही आता है चंद्रमास, अगला है चंद्रमास। इसको वही कहेंगे लूनर मंथ। अब ये कौन सा समय है, देखें चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में एक पूरा चक्कर लगाने में जो समय होगा वो क्या हो जाएगा, एक चंद्रमास। तो उम्मीद है कि आप लोग ये परिभाषा यहाँ लिख लेंगे, पृथ्वी की जगह क्या कर देंगे चंद्रमा, और सूर्य की जगह पृथ्वी। तो चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में एक चक्कर लगाने में लगा समय एक चंद्रमास कहलाता है। अब लिख लेना भाई। और चंद्रमा को जो एक चक्कर लगाने में समय लगता है वो कितना हो जाता है, 27.3 दिन होते हैं। तो एक चंद्रमास बराबर हो गया, एक चंद्रमास बराबर 27.3 दिन। परिभाषा लिख लेना भाई, यहाँ थोड़ी समय की बचत कर लेते हैं, ऐसी ही परिभाषा है। बस एक बात ध्यान रखेंगे, पृथ्वी की जगह क्या करेंगे चंद्रमा। जैसे मैं यहाँ फिगर बना देता हूँ, आपको ध्यान रहेगा, ये जैसे पृथ्वी है और ये है चंद्रमा, ये क्या है पृथ्वी और ये चंद्रमा। तो आपको ध्यान रहेगी, चक्कर कौन लगा रहा है, चंद्रमा लगा रहा है पृथ्वी के चारों ओर। तो पृथ्वी की जगह चंद्रमा करेंगे और सूर्य की जगह पृथ्वी कर देंगे। यहाँ पर कौन चक्कर लगा रहा था, यहाँ चक्कर कौन लगा रहा था, ये सूर्य था, तो हमने सूर्य के चारों ओर लिखा, ये था सूर्य। और यहाँ बात किसकी हो रही थी, पृथ्वी की। तो ऐसे अब आपको ध्यान बनी रहेगी, परिभाषा लिख लेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ऐसे ही भाई शताब्दी होती है एक मात्रक, क्या होता है शताब्दी। सेंचुरी जिसको कहते हैं, शताब्दी। तो 100 वर्षों का समय जो होता है वो एक शताब्दी कहलाता है, सेंचुरी। CNTU तो 100 वर्षों का समय क्या कहलाता है, एक शताब्दी। तो एक शताब्दी बराबर, ये तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा कि आप कहते हैं कि सचिन ने एक सेंचुरी बना ली आज, तो सेंचुरी का मतलब वहाँ 100 रन से है, यहाँ शताब्दी का अर्थ किससे है, 100 वर्षों से है। तो एक शताब्दी बराबर 100 वर्ष, 100 वर्षों की। ऐसे दशक होता है भाई, 10 वर्ष मिलके एक दशक बना लेते हैं। दशक क्या होता है, 10 वर्षों का समय, उसको भी लिख लेना। तो इसका स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया था, ये आप नोट कर ही लेंगे। तो अब बात ये आ रही थी, अभी मैंने जैसे बताया था कि माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, तो इनको याद रखने के लिए मैं एक सारणी बनाता हूँ अभी। तो उससे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा।
तो एक सारणी बनाएंगे भाई। तो 1 सेकंड रुकेंगे आप। तो बच्चों अब हम टेबल तैयार करेंगे। टेबल मैंने ये उसकी लाइनें खींच दी हैं। तो अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, 10 की घातों द्वारा संक्षेपण यानी एब्रीविएशंस इन पावर ऑफ 10। इसका अर्थ क्या है, ये हम क्यों कर रहे हैं। देखिए कभी कभी हमें छोटी राशि का मापन करना होता है, वो इतनी छोटी होती है कि जब उसको लिखते हैं तो संख्या हमारी बहुत बड़ी हो जाती है। जैसे मान लो हमारे पास किसी बहुत छोटी दूरी का मापन किया और वो दूरी इतनी आती है 0.00000000000 और 1 2 3। तो ये इतनी बड़ी संख्या हमें लिखनी पड़ेगी। तो इसको क्यों ना शॉर्ट में लिखने का, सॉरी भाई साउंड हो रही है थोड़ी, तो क्यों ना इसको हम संक्षेप में लिखने का तरीका सीख लें। तो और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमने बहुत बड़ी राशि का मापन किया है, जैसे पृथ्वी से सूर्य की दूरी या 2 तारों के बीच की दूरी, तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बड़ी संख्या ऐसे हो 1 2 3 0 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 0, एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। तो इतनी बड़ी संख्या लिखनी पड़ेगी, बड़ी दिक्कत आती है। तो इन समस्या के समाधान के लिए सन 1971 में, कब की बात हो रही है, 1971 में SI का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था 1971 में, जिसमें 10 की घातों के रूप में संख्याओं को लिखने का और उनको पूर्व लग्न लगाने का एक सर्वसम्मति से एक मतलब इसको पारित किया गया, सर्वसम्मति से इसको पारित किया गया कि हम संख्याओं को 10 की घातों में कन्वर्ट करके संक्षेप में लिख सकें, पूर्व लग्न का प्रयोग कर सकें। पूर्व लग्न क्या होते हैं वो भी अभी समझ में आ जाएगी। तो देखें अब करते क्या है, इस संख्या को शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं। देखिए एक है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ तक पहुँच गए हम 13 तक। तो 1 पॉइंट, ये वाला पॉइंट हम यहाँ ले आए तो 1.23, 13 डिजिट आगे बढ़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इसको इंटू 10⁻⁻13 लिख सकते हैं। तो बहुत संक्षेप में लग गई ये संख्या, बात समझ रहे हैं। ऐसे ही इसको लिखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, दशमलव यहाँ है लास्ट में, यहाँ ले आए 15 तक। तो 1.23 इंटू 10⁻15 ऐसे लिख सकते हैं इस संख्या को। तो यही एब्रीविएशंस कहलाता है, संक्षेपण यानी संख्या को संक्षेप में लिखना। संक्षेपण का अर्थ संक्षेप में लिखना, और किसका प्रयोग करके, 10 की घात का। तो देखिए 10 की घात का प्रयोग करके हमने संख्याओं का संक्षेपण कर लिया है। अब इस संक्षेपण को पूर्व लग्न की सहायता से हम संक्षेप में लिख सकते हैं। क्या कहते हैं उसको, पूर्व लग्न, जो किसी मात्रक से पहले लगेंगे, पूर्व लग्न यानी प्रीफिक्स। क्या कहेंगे, प्रीफिक्स कहेंगे। तो हम उन्हीं प्रीफिक्सेस को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखें यहाँ मैं लिखूंगा पूर्व लग्न। मैंने सारणी को 2 भागों में बांटा है, छोटे पूर्व लग्न इधर लिखूंगा, बड़े पूर्व लग्न इधर लिखूंगा, जिससे टेबल याद करने में आपको आसानी होगी। पूर्व लग्न और उसका संकेत यहाँ लिख देंगे, मतलब वो किस संकेत से लिखा जाता है, और उसका जो मान है या परिमाण है वो यहाँ लिख देंगे। परिमाण कह लें या मान कह लें, ओके। ऐसे ही यहाँ पूर्व लग्न लिखेंगे और यहाँ उसका संकेत लिखेंगे और यहाँ उसका परिमाण लिखेंगे कि होता कितना है। तो देखें भाई, शुरुआत करते हैं डेसी से। डेसी, दैट इज DECI, डेसी। इसको डी से लिख देते हैं,
किस संकेत से लिखेंगे, डी से, और इसका परिमाण कितना होता है 10⁻⁻1। फिर सेंटी, सेंटी सी से लिखा जाएगा। पहले पहले लेटर लिख रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है 10⁻⁻2। बात समझ रहे हैं। इसके बाद मिली, इसको किससे लिखते हैं, एम से। इसकी वैल्यू 10⁻³ होती है। इसके बाद माइक्रो, क्या आ गया, माइक्रो, इसको म्यू से लिखते हैं और इसकी वैल्यू 10⁻6 होती है। इसके बाद नैनो, इसको एन से लिखते हैं, इसकी वैल्यू 10⁻⁹ होती है। इसके बाद पिको, इसको पी से लिखते हैं, इसकी वैल्यू 10⁻12 होती है। ठीक। इसके बाद फेमटो, फेमटो इसको एफ से लिखते हैं, इसकी वैल्यू 10⁻⁻15 होती है। ये पीछे भी मैंने पढ़ाया था, जिसको हमने फर्मी भी कहा था। तो मीटर के केस में उसको फर्मी यूज़ कर लेते हैं और मीटर के केस में माइक्रो को माइक्रोन कह देते हैं। ये हमने पहले पढ़ा है। ठीक है भाई। इसके बाद आता है एटो। क्या आएगा, एटो, इसको स्मॉल ए से लिखते हैं, इसकी वैल्यू 10⁻18 होती है। तो ये प्रीफिक्स हैं, ये मात्रकों से पहले लिखे जाएंगे। अभी समझाऊंगा मैं, पहले टेबल बना देते हैं। अब यहाँ चलते हैं डेका। जैसे देखिए बहुत आसान होगा, यहाँ 10⁻⁻ में चल रहे थे, यहाँ 10⁻+ में चलेंगे तो परिमाण बड़ा होगा, यानी डेका। इसको डी ए से लिखते हैं, अंतर कर दिया है भाई। डेसी को डी से लिखेंगे, डेका को डी ए से लिखेंगे और इसका परिमाण 10⁻1, ओके, 10⁻1 होता है। ठीक, पॉजिटिव करते जाइए, बात समझ रहे हैं। इसके बाद हेक्टो, हेक्टो, इसको किससे लिखेंगे, एच से, इसकी वैल्यू 10⁻² हो जाएगी। इसके बाद किलो, इसको किससे लिखेंगे, के से, छोटा के है वही ये, और इसकी वैल्यू 10⁻³ होगी। इसका जो परिमाण होगा किलो का 10⁻³ होगा। तो अब चलेंगे मेगा। इसका संकेत बड़े एम से लिखा जाएगा, ये 10⁻6 होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो मेगा का संकेत है वो बड़े एम से है। अभी तक जितने लिखे थे वे छोटे अक्षरों से संकेत थे। मेगा के बाद आ जाएगा गीगा। आपने जैसे पढ़ा होगा 1 गीगाबाइट की सिम है या इतने गीगाबाइट, गीगा यानी इसको जी से लिखेंगे, यानी 10⁻9 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। गीगावाट सुना होगा कि इतने गीगावाट पावर का पावर स्टेशन है। फिर टेरा, इसको कैपिटल टी से लिखेंगे, ये 10⁻12 हो जाएगा। ठीक है। जैसे टेराबाइट आपने सुना होगा कंप्यूटर की भाषा में, आप लोग एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं, उस फ़ोन की मेमोरी देखते हैं,
कि इतने टेराबाइट, या कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कितने टेराबाइट की है, बात समझ रहे हैं। फिर पेटा, इसको पी से लिखेंगे, ये 10⁻15 हो जाएगा। ओके, इसके बाद आ जाता है लास्ट में एक्सा। इसको ई से, और ये 10⁻18 हो गया। तो बच्चों इधर हमने बड़े पूर्व लग्न लगा दिए और इधर छोटे पूर्व लग्न लिख दिए हैं। तो इनको किस तरीके से यूज़ करते हैं इस बात को समझ लें। जैसे अगर ये टेबल याद हो गई, मैंने एक सिमेट्री में बनाई है भाई, इधर माइनस की पावर है, इधर प्लस की है, वही क्रम है 1 2 3 6 9 12 15 18, 1 2 3 6 9 12 15 18। अब जैसे हम ये कहें कि 1 माइक्रो सेकंड में कितने सेकंड होंगे, तो माइक्रो, ये माइक्रो दिख रहा है तो क्या लिखेंगे 1। अब सेकंड से पहले माइक्रो लगा दिया तो ये पूर्व लग्न हो गया, तो कितने होंगे जितनी इसकी वैल्यू है, यानी 10⁻⁻6 सेकंड। या 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 10⁻6 मीटर 1 माइक्रो। अब मैंने ये पूर्व लग्न किसके साथ लगा दिया, मीटर के आगे, तो माइक्रोमीटर बराबर, इसको माइक्रोन भी कह देते हैं, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻6 क्या आएंगे, मीटर आएंगे, क्योंकि मीटर से पहले लगाया है, मीटर आएंगे। बात समझ रहे हैं। मैं कह दूं कि 1 नैनोमीटर, तो आप यहाँ से तुरंत बता देंगे 10⁻⁻9 मीटर। अब मैं कहूँ 1 नैनो सेकेंड, तो आप तुरंत बता देंगे 10⁻⁻9 सेकेंड। मैं कहूँ 1 फेम्टोमीटर, तो आप तुरंत बता देंगे कि 10⁻⁻15 मीटर। और मीटर के केस में इसको फर्मी भी कह देते हैं, पहले भी बता चुका हूँ। इस तरीके से इनको हम यूज़ कर सकते हैं। 1 मिली, जैसे 1 मिली एम से लिखा। अब मैं बात करूँ मिलीमीटर की, तो मीटर से पहले मिली लगा दिया है, तो कितने मीटर हो गए, 10⁻⁻3 मीटर, क्योंकि इसकी वैल्यू 10⁻⁻3 है। सेकंड लगा दूं 1 मिली सेकंड, तो 10⁻⁻3 सेकंड आ गए। 1 नैनो कूलाम लगा दूं, 1 नैनो कूलाम को सी से लिखते हैं, तो 10⁻⁻9 कूलाम हो गए। यानी किसी भी मात्रक से पहले इसको हम लगा सकते हैं, तो उससे हमें वैल्यू मिल जाएगी। बड़े की बात कर लें, जैसे हेक्टो, 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होंगे भाई, हेक्टोमीटर में 10⁻2 मीटर हो जाएंगे, यानी 100। 10⁻2 का मतलब 100 मीटर हो गए। 1 डेकामीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 10 मीटर हो जाएंगे। 10⁻1 का मतलब 10 हो गया। 1 मेगावाट में कितने वाट हो जाएंगे, 1 मेगावाट में कितने वाट हो जाएंगे, क्योंकि मेगा का जो वैल्यू है मेगा की 10⁻6 है, तो 10⁻6 वाट हो गया। 1 मेगा ओम कह दूं मैं, जो प्रतिरोध का मात्रक है, तो कितने ओम हो जाएंगे, 10⁻6 ओम हो जाएंगे। इसी तरीके से इन सबको यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी। इस सारणी से हम बहुत सारे कन्वर्जन्स याद रख सकते हैं और इन्हीं की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। मात्रक तो बहुत हैं, पूर्व लग्न और भी हैं, लेकिन आपका इससे काम चल जाएगा, चल नहीं जाएगा, दौड़ेगा आपका काम। तो बच्चों पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए जल्दीबाजी में हो सकता है कि कोई मिस्टेक हो जाती है, ऐसी मिस्टेक, सिली मिस्टेक जो होती है, क्योंकि आधा ध्यान मेरा लिखने पर होता है और आधा ध्यान आपको समझाने में होता है। तो कहीं कोई ऐसी मिस्टेक हो तो अपने आप दुरुस्त कर लिया करिए। अब एक नज़र डाल लेते हैं। तो ये वैल्यू ठीक है, 1 2 3 6 9 12 15 18, 1 2 3 6 9 12 15 18, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो सही है। हाँ बस एक मिस्टेक मिल गई बच्चों, ये किलो में मैंने डबल एल कर दिया, ये 1 एल होता है, इसका आप ध्यान रखेंगे, इसको सही कर लेना, ठीक है। किलो में डबल एल लिख गया हूँ मैं फ्लो में ऐसे ही। तो कोई स्पेलिंग की मिस्टेक हो या मैं हिंदी में कोई शब्द गलत लिख जाऊँ जल्दबाजी में, तो आप इतना तो सुधार कर सकते हैं। तो खैर, क्योंकि स्पेलिंग एक फिजिक्स के फील्ड की चीज़ नहीं होगी, वो तो एक लैंग्वेज की बात हो गई, तो लैंग्वेज की गलती तो मुझसे भी हो सकती है कभी।
तो बच्चों आशा है कि आज जो कुछ पढ़ाया है आपकी समझ में आ गया होगा। तो मात्रकों का काम हमने आज ख़त्म कर दिया है। तो इस सारणी की सहायता से आपको मात्रक याद रखने में बहुत आसानी होगी। तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं और अब स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक नए लेक्चर में। तो मन लगा के पढ़ते रहिए। ओके, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।